हेलो हैकर्स, हमारे ऑटोमेशन वेब पेन टेस्टिंग को आज हम एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। बिकॉज आज हम जिस टूल को यूज ले रहे हैं वो मार्केट में जितने भी अटैक्स और वल्नरेबिलिटीज मिलती है उससे खुद को बहुत ज्यादा अपडेट रखता है। लर्नर्स, हम बात कर रहे हैं ज़ैप प्रॉक्सी की। बेसिकली ज़ैप प्रॉक्सी एक ऐसा टूल है जिसे बनाया है ओएप्स ने, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, या फिर अगर आप उसका नया नाम जानते हैं तो ओपन वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। इससे पहले इस टूल के बारे में समझे, क्विक इंट्रोडक्शन लेते हैं ओएप्स का। लर्नर्स, ओएप्स एग्जैक्टली है क्या? ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट क्या है? सो लर्नर्स, ओएप्स पे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मार्केट में खुद को अपडेट रखता है। किस चीज में अपडेट रखता है? सर, ये मार्केट में जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उनको मॉनिटर करता है, उन पे रिसर्च करता है, और 2-3 साल तक उन्हें मॉनिटर और रिसर्च करने के बाद ये हमें लाके देता है उनमें पाई जाने वाली 10 बड़ी कमियां। बेसिकली किसी भी टेक्नोलॉजी में, चाहे वो एक वेबसाइट हो, एक मोबाइल एप्लीकेशन हो, कोई आईओटी डिवाइस हो, एआई हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, ये उन टेक्नोलॉजीज को 2-3 साल मॉनिटर करने के बाद हमें लाके देता है टॉप 10 रूल्स, विच मीन्स उस प्लेटफॉर्म में मिलने वाली 10 बड़ी कमियां। अब ये 10 बड़ी कमियों में वो सब कुछ बताता है कि कमियां क्या है, इनका नुकसान क्या है, इसे ढूंढा कैसे जाए, इसे प्रैक्टिस कैसे करा जाए, इसे सिक्योर कैसे रहा जाए। इट मीन्स एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल, एक ब्लैक हैट हैकर या एक सीनियर डेवलपर, हर कोई ओएप्स को फॉलो जरूर करता है। और सर, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट जो खुद को इतना अपडेट रखता है, जिसके बताए हुए टॉप 10 रूल्स हर कोई फॉलो करता है, उसी ने ज़ैप प्रॉक्सी को बनाया। और ये ज़ैप प्रॉक्सी में अपने अपडेट्स, अपनी जो रिसर्च इसने कर रखी होती है वो यहाँ पे इसको देता रहता है, या ज़ैप प्रॉक्सी उससे अपडेटेड रहता है। हमने कहा ठीक है, अब हम इसे यूज कैसे लेंगे? तो इसके लिए करना लर्नर्स ये है कि हम आएंगे हमारी काली मशीन में जाएंगे अपने टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे जाते ही इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। हमें सबसे पहले एपीटी अपडेट कर लेना है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हमारे डिवाइस में ज़ैप प्रॉक्सी इंस्टॉल नहीं होगा। सो मेक श्योर आप सब लोग एपीटी अपडेट जरूर कर लें। फिलहाल रूट परमिशन बाकी थी तो हमने रूट परमिशन भी ले ली, जिस पे क्लीन करा, फिर से एपीटी अपडेट लिखा, एंटर प्रेस करा, एपीटी अपडेट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे एपीटी अपडेट कंप्लीट होगा हम इंस्टॉल करेंगे ज़ैप प्रॉक्सी को, जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे एपीटी इंस्टॉल ज़ैप प्रॉक्सी। ये लिखने के बाद लर्नर्स हमारा टूल इंस्टॉल हो जाएगा और ये गुड टू गो होगा यूज लेने के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा एपीटी इंस्टॉल ज़ैप प्रॉक्सी। ये लिख के हमने एंटर प्रेस कर दिया लर्नर्स, और हमारा ज़ैप प्रॉक्सी का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही देर में इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, हमारे पास हमारा टूल आ चुका होगा जो कि ओएप्स के जरिए बनाया गया था। अब इस टूल के अंदर इसे यूज कैसे लेना है, इसके क्या ऐसे फंक्शंस है जो हमें बिल्कुल अप्लाई नहीं करने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे क्लाइंट को भी, जिसकी वेबसाइट को हम टेस्ट कर रहे होंगे। और दूसरी बात कि सर, कोई भी टूल हो, चाहे ज़ैप प्रॉक्सी हो, चाहे एक्यूनेटिक्स हो, कोई भी टूल हो, ये जब वेब पेन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? ऑटोमेशन में ही सही, लेकिन ये वेब पेन टेस्टिंग करते कैसे हैं? कल हम मैन्युअली जब टेस्टिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है? सो लर्नर्स, जो हम सबसे बेसिक तरीका फॉलो करते हैं वेब पेन टेस्टिंग का, यानी जो इनिशियल स्टेज में हमें पता ही होना चाहिए, वो ये है कि इससे पहले आप वेबसाइट पर अटैक करने जाओ, आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर लेते हो। एक वेबसाइट में जितने भी पेजेस है, जितने भी फोल्डर्स है, जितने भी फाइल्स के यूआरएल्स है, इट मीन सारे के सारे यूआरएल्स एक वेबसाइट के, आप वो सारे यूआरएल्स ढूंढते हो, वो सारे यूआरएल्स फिगर आउट करते हो, सारे यूआरएल्स फाइंड करते हो उस वेबसाइट के अंदर, जिसकी मदद से वेबसाइट में एग्जिस्ट हर फाइल और फोल्डर का एड्रेस आपको मिल जाता है। और जब आपको सारे एड्रेसेस मिल जाते हैं लर्नर्स, तो आप उन एड्रेसेस पे एक एक पेज पे जाते हो। हर एक एड्रेस पे एक पेज है। फॉर एग्जांपल, हमें एक एड्रेस मिला विच इज https://cspasshala.com/login.php एग्जाम्पल के तौर पे। अब अगर मैं उस पेज पे जाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं लॉगिन पेज पे पहुंच जाऊंगा। तो हम हर एक यूआरएल की मदद से किसी पेज पे पहुंचते हैं, और उस पेज पे जाने के बाद उस पेज में यूज होने वाले फंक्शंस, उस पेज में यूज होने वाले जितने भी ऑप्शंस हैं, उन सबको एक्सप्लोर करते हैं, सबको यूज लेकर देखते हैं, और वहीं पे हम अलग अलग अटैक टेस्ट करते हैं। जितने फंक्शंस उतनी वल्नरेबिलिटीज। एक बहुत सिंपल सा रूल है साइबर सिक्योरिटी का, मोर फंक्शंस मोर वल्नरेबिलिटीज। यानी आज के टाइम पे सबसे ज्यादा वल्नरेबल वो वेबसाइट या वो टेक्नोलॉजी है जिसमें ज्यादा फंक्शंस और फीचर्स ऐड करे हुए हैं। तो हम वेबसाइट के हर पेज में जाके जो जो फंक्शंस है उन्हें ढूंढते हैं, उन पे एक एक अटैक टेस्ट करते हैं। दैट्स इट, इजी प्रोसेस। और यही काम हमारा ज़ैप प्रॉक्सी करेगा, लेकिन ये कैसे करेगा ये जानने के लिए हमने लिखा ज़ैप प्रॉक्सी। मेक श्योर कि आप ज़ैप प्रॉक्सी में डबल पी का यूज ना लें, है ना। ZAP और PROXY ये सेम ही है। ये आप लिख के एंटर प्रेस करेंगे, आपका टूल स्टार्ट हो जाएगा, और इसके स्टार्ट होते ही हम इसे ऑटोमेशन में यूज ले पाएंगे। थोड़ी सी हम सेटिंग जरूर चेंज करेंगे ताकि हमारी पेन टेस्टिंग बहुत पावरफुल हो जाए। ऐसी पावरफुल पेन टेस्टिंग जिसमें हमें करीब करीब हर बग मिले शायद ऑटोमेशन के अंदर।
लेकिन लर्नर्स हमने ज़ैप प्रॉक्सी को जब स्टार्ट करा तो उसने हमें एक एरर दिया जावा वर्जन का। बेसिकली जो ज़ैप प्रॉक्सी बनाया गया था वो जावा के लेटेस्ट वर्जन में भी बना हुआ है, अपडेटेड वर्जन है, और मेरे पास जो अभी जावा का इंस्टॉल्ड वर्जन है या मैं जिस जावा के वर्जन को यूज ले रहा हूँ वो एक ओल्डर वर्जन है। ऐसी सिचुएशन अगर आप लोगों के साथ आती है ड्यू टू बगसूट एंड ऑल, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कमांड लिखोगे अपडेट अल्टरनेटिव्स हाइफन कॉन्फिग स्पेस जावा। अभी अपडेट अल्टरनेटिव्स कॉन्फिग जावा क्या करेगा, जावा के सारे इंस्टॉल्ड वर्जन दिखाएगा, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, जैसे जावा 21, 11 और 8। तो इनमें से हम सिलेक्ट करेंगे हमारे लेटेस्ट वर्जन को विच इज जावा 21 जिसका नंबर 0 है। तो हम बस यहाँ पे नमलॉक ऑन करके 0 लिख के एंटर प्रेस कर देंगे, है ना। अब लर्नर्स यहाँ पे हमारे टूल का इंस्टॉलेशन जो है, अब लर्नर्स हमारा जावा का वर्जन सिलेक्ट हो चुका है, फिर से सेम कमांड लिखेंगे विच इज ज़ैप प्रॉक्सी, और अब आप देखोगे ज़ैप प्रॉक्सी सक्सेसफुल स्टार्ट हो चुका है। अब इसे यूज कैसे लेना है, तो सर जब आप इसे देखोगे तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे, और सबसे पहले आपको अपने विक्टिम का एड्रेस तो देना ही पड़ेगा। मैं जिस भी प्लेटफॉर्म को टेस्टिंग कर रहा हूँ, जिस भी यूजर को टेस्ट कर रहा हूँ, जिस भी क्लाइंट को टेस्ट कर रहा हूँ, उसकी वेबसाइट का यूआरएल तो देना ही है। तो हमें यूआरएल लेने के लिए पहले तो यहाँ से हम इसे क्रॉस कर रहे हैं, टूल हमारा स्टार्ट हो चुका है, हम जाएंगे हमारे ब्राउजर में। इससे पहले मैं आपको टूल एक्सप्लोर कर रहा हूँ, टूल के बारे में और बातें बताऊँ। हम जाएंगे पहले ब्राउजर में, और यहाँ से मैं कोई भी एक ऐसी वेबसाइट उठाऊंगा जिस पर मैं अभी टेस्टिंग करने की परमिशन मिली हुई है या हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अभी हम यूज लेंगे टेस्ट PHP नाम की वेबसाइट को, और अगर टेस्ट PHP वर्क नहीं करेगी तो हम दूसरी वेबसाइट ले लेंगे। सो हमारे पास टेस्ट PHP आ चुकी है, लेट्स सी वर्क कर रही है नहीं कर रही है। अगर वर्क करे या ना करे लर्नर्स, इसी के नीचे आपको टेस्ट ASP.1web भी दिख जाएगी, है ना। तो हम ASP वेबसाइट पे भी टेस्टिंग कर सकते हैं। वेबसाइट किसी भी टेक्नोलॉजी में बनी हो, टेस्टिंग हम ज़ैप प्रॉक्सी से कर सकते हैं। इवन वर्डप्रेस वेबसाइट पे भी टेस्टिंग कर सकते हो, है ना। सो फिलहाल के लिए हमने दोनों वेबसाइट्स को ओपन करा, दोनों में से जो भी वेबसाइट ओपन होगी टेस्ट ASP और टेस्ट PHP, हम उसके यूआरएल को कॉपी करके टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। सर टेस्ट PHP तो ओपन नहीं हुई है, लेकिन टेस्ट ASP जरूर हो गई है। तो हमने इस ASP के यूआरएल को, जिसमें लॉगिन वॉगिन हटा दिया हमने केवल मेन डोमेन तक की यूआरएल को कॉपी करेंगे। यहाँ ये लॉगिन पेज तक की यूआरएल को हटाया हमने, और ये .com से पहले जो पूरा एड्रेस था ना, यहाँ तक के एड्रेस को, केवल हमारे डोमेन के यूआरएल को हमने इस हिस्से को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद लर्नर्स हम आ चुके हैं हमारे ज़ैप प्रॉक्सी के पास, और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो ये बॉक्स आ रहा है, एक और हाईलाइटेड बॉक्स आ रहा है, जो मैं कह रहा है कि आपके पास कई सारे जो प्लगइन्स हैं, क्या आप उन्हें अपडेट करना चाहोगे। बेसिकली लर्नर्स जितने भी आपको प्लगइन्स, जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये अटैक कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो क्या आप इन्हें अपडेट करना चाहते हो? डेफिनेटली आपको अपडेट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे। सर इसे फुल डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे हमें अपडेट ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, अपडेट ऑल कर दो या सिलेक्ट ऑल कर दो, सिलेक्ट ऑल का दिख रहा है। हाँ, एक एक करके सिलेक्ट करने से अच्छा लर्नर्स आप अपडेट ऑल ही कर देना, है ना। हमने कहा ठीक है, यहाँ से अपडेट ऑल कर देंगे, और अपडेट करने से हमारा प्रोसेस और स्मूथ हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। मेरे पास ऑटोमेटेड स्कैन का यहाँ एक बॉक्स था, ऑप्शन था, मैंने उस पर क्लिक करा। इसने मुझे बोला यूआरएल दो, हमने यूआरएल पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसने हमें कुछ ऑप्शंस दिखाए कि भी ट्रेडिशनल स्पाइडर यूज लेना है कि नहीं लेना है। स्पाइडर क्या करता है, मैं आपको अभी समझा दूंगा कुछ ही देर में कि स्पाइडर का यूज क्या है। बेसिकली हमें यहाँ पे भी क्लिक करके स्पाइडर ही ऐड करना है, जो लास्ट थर्ड ऑप्शन है। अब स्पाइडर कर क्या रहा है, तो जैसा हमने कहा था, किसी भी वेबसाइट में टेस्टिंग करने से पहले हमें उसके सारे यूआरएल्स चाहिए, उसका पूरा स्ट्रक्चर चाहिए, उसके हर एक पेज, हर एक फाइल, हर एक कंटेंट का एड्रेस चाहिए, विच इज यूआरएल। तो ये सारे यूआरएल्स हमें स्पाइडर लाके देगा, जो कि क्रॉलिंग प्रोसेस की मदद से वेबसाइट के हर एक पेज और हर एक फंक्शन में जाकर जितने यूआरएल्स ढूंढ सकता है, ढूंढ के लाके देता है। जब ज्यादा से ज्यादा यूआरएल्स मिल जाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग परफॉर्म कर पाते हैं। तो स्पाइडर यूआरएल्स लाने में हमारी मदद करेगा। और स्पाइडर्स के बाद हम अटैक करने के लिए फिर से ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ एक ऑप्शन है एक्टिव स्कैन, जो अलग अलग अटैक्स परफॉर्म करेगा, उसे भी हमने ऐड कर दिया। इतना ही नहीं लर्नर्स, हमारे पास स्कैनिंग करने के लिए मोड्स भी दे रखे थे, सेफ मोड, प्रोटेक्टेड मोड, स्टैंडर्ड मोड, अटैकिंग मोड। मेक श्योर कि जब आप अपने क्लाइंट पे टेस्टिंग करते हैं तब आप कभी भी अटैक मोड को सिलेक्ट ना करें, बिकॉज अटैक मोड में ये सॉफ्टवेयर बिना सोचे समझे बहुत सारी रिक्वेस्ट, बहुत सारा डेटा सर्वर पे यानी आपके क्लाइंट पे भेजता है। ऐसा करने पे क्लाइंट क्रैश हो सकता है, क्लाइंट ओवरलोड हो सकता है, क्लाइंट में कई इश्यूज आ सकते हैं, और ऐसे में नो डाउट क्लाइंट का जब नुकसान होगा तो वो हमारे लिए एक अच्छी चीज नहीं है ना। तो हमें मेक श्योर करनी है कि सर जब हम अनोनिमस रहना चाह रहे हैं, जब हम क्लाइंट पे अटैक करना चाह रहे हैं, टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन सेफली करना चाह रहे हैं, तो हम कभी भी अटैक मोड को सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं जिस प्लेटफॉर्म पर टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे टोटली अलाउ करता है कि मैं जैसी टेस्टिंग चाहूँ कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम अटैक मोड में चले गए, हमने अटैक मोड को आगे सिलेक्ट करा, यस बटन पर क्लिक कर दिया। इसने बोला कि वह अटैक मोड के हिसाब से सिलेक्ट हो चुका है। बट क्या मैं इस अटैक मोड के अंदर भी सेटिंग्स कर सकता हूँ? तो सर आपको
एक्टिव स्कैन के अंदर यहाँ पे ये ऑप्शन विजिबल होगा, है ना। हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जब उस पर क्लिक करेंगे तो इसकी सारी पॉलिसीज की सारी सेटिंग्स हमारे सामने आ जाएगी, जिसमें हम ढूंढना चाहते हैं कुछ काम की सेटिंग्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हर एक टेस्टिंग के लिए पॉलिसीज बना रखी है। हमने कहा एक एक टेस्ट की पॉलिसी में तो हम नहीं जाना चाहते, हम खुद की पॉलिसी बना देते हैं, या फिर डिफॉल्ट पॉलिसी में चले जाओ, है ना। डिफॉल्ट पॉलिसी में गए, इसमें अटैकर पॉलिसी है, कुछ नहीं है, तो डिफॉल्ट पॉलिसी में जाने के बाद हमने कहा हमें इसे मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई बटन पर क्लिक करा, इसने बोला सर ये क्लाइंट ब्राउजर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इंजेक्शंस अटैक्स, मिसलेनियस अटैक्स, सर्वर सिक्योरिटी से जुड़े हुए अटैक्स, ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आपको क्या करना है, हमने कहा कोई भी अटैक हो, कोई भी फॉर्म हो, हम स्कैन पॉलिसी पे मेन क्लिक कर रहे हैं और हम इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज है, जैसे इसकी एक डिफॉल्ट अलर्ट थ्रेशोल्ड है जिसको मीडियम रखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि भाई इसको ये हाई कर दे। उसके बाद इसका अटैक स्ट्रेंथ, जिसमें ये कितने पैकेज भेजेगा, किस हिसाब से अटैक करेगा, नॉर्मल करेगा या फोर्सफुली करेगा, मतलब बहुत एग्रेसिवली करेगा, उसे मैंने इंसेन कर दिया। मैंने कहा अपने फुल पावर से अटैक करो। दिस प्रोसेस विल डेफिनेटली गोना टेक टाइम, ये काफी टाइम लेगा, लेकिन ये पॉलिसी लर्नर्स एक बहुत बड़ा डिफरेंस ले आएगी। ये अपनी फुल फ्लेजेड पावर से टेस्टिंग करेगा। हमने इसकी पॉलिसीज में चेंजेस करे। अब ये जो हमारा डिफॉल्ट हमने अप्लाई करा है, क्या ये सब जगह लगाना, हमने कहा यस, ये दोनों सेटिंग्स हमने सब जगह अप्लाई कर दी। इट मींस लर्नर्स अब इन सब में हाईएस्ट जो इनका लेवल है वो सेट हो चुका है, चाहे वो इनके थ्रेशोल्ड्स का हो, चाहे वो उसकी स्ट्रेंथ का, अटैकिंग स्ट्रेंथ का हो, यानी जितने ज्यादा से ज्यादा अटैक्स या पैकेज भेजने वाला था। हमने कहा परफेक्ट, सब कुछ हाई कर दिया हमने। लॉग जिसे नहीं रखना है, लॉग तो नहीं करना है, हम ओके कर देते हैं। ये कह रहा है कि सर जो बिल्ट इन पॉलिसी है उसे चेंज नहीं कर सकते, या तो आप उसका नेम बदल दो। तो हमने कहा एक काम करते हैं, फिर हम नेम बदल देते हैं, डिफॉल्ट पॉलिसी के बाद स्पेस लगा के टेस्ट लिख देते हैं, है ना, और ओके कर देते हैं फिर से। तो हमने नेम बदल दिया, उसने डिफॉल्ट पॉलिसी टेस्ट लगा दिया, हमने इसे क्लिक करा, एक बार बैक आते हैं थोड़ा, फिर से ओके करा, हमने इस पॉलिसी को अपडेट कर दिया। यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। अब हम क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे, हमारी पॉलिसी बन चुकी है। अटैक कौन सा करना है, अटैकिंग मोड में जो हमारा अटैक है वो कौन से मोड में होगा, अटैक मोड में होगा, सब कुछ सेटअप है। कुछ नहीं करना है सर, आपको जो यूआरएल था फिर से यहाँ दे देंगे विक्टिम का, है ना। मेक श्योर यूआरएल बिल्कुल सही देना है आपको। ज्यादा इश्यूज आए तो आप लास्ट में एक स्लैश लगा सकते हो अगर इश्यूज आए तो, ठीक है, फिलहाल नहीं लगाना। यूज ट्रेडिशनल स्पाइडर को टिक कर रखा है, पर एजेक्स स्पाइडर का क्या करें, तो एजेक्स स्पाइडर ना आपको कई बार एरर्स भी लाके दे सकता है। ऐसे सिचुएशन में फिलहाल क्या आप एजेक्स स्पाइडर को बंद रखो, अगर सामने एजेक्स यूज हो रहा है तब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज की जरूरत नहीं है। हमने कहा ठीक है, एजेक्स को नेवर कर दिया। पूरा सेटअप सही हो चुका है लर्नर्स। अब जैसे ही मैं अटैक बटन पे क्लिक करता हूँ मेरा अटैक स्टार्ट हो जाएगा। अटैक स्टार्ट होते हैं हम जाएंगे सबसे पहले स्पाइडर के पास। स्पाइडर क्या करेगा लर्नर्स, स्पाइडर ज्यादा से ज्यादा यूआरएल्स ढूंढ के लाएगा। आप देखोगे कुछ ही देर में आपको यहाँ ज्यादा से ज्यादा यूआरएल्स जो है ये ढूंढता हुआ दिखेगा। इसको जितने भी यूआरएल्स मिलते हैं, जब ये अपना टास्क कंप्लीट कर चुका होगा, ये यूआरएल जैसे ही 100% हो गए, ये इन सारे यूआरएल्स को भेज देगा एक्टिव स्कैन के पास, जो इन पे एक एक करके अटैक परफॉर्म करेगा। एक्टिव स्कैन हाईलाइट हो चुका है। अब हमें नहीं पता यहाँ कौन सा अटैक टेस्ट हो रहे, कौन सा अटैक टेस्ट नहीं हो रहे। ऐसी सिचुएशन में आपको ये जो आइकन दिख रहा है, ब्लैक कलर का जो विंडो दिख रहा है एक्टिव स्कैन के जस्ट नीचे, आप इस पर क्लिक करेंगे और देखोगे कि आपको स्कैन प्रोग्रेस दिखा रहा है। ये आपको दिखा रहा है सर ये सारे अटैक्स हम टेस्ट करने वाले हैं, कौन सा अटैक कितना टेस्ट हो चुका है, कितने अलर्ट यानी कितनी कमियां मिली है, और कुछ ही देर में ये स्कैन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन आपके पास एक रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें आप देख सकते हो कि आपको इस वेबसाइट में क्या क्या और कितनी कमियां मिली। फिलहाल ये स्कैन हो रहा है लर्नर्स। जब तक ये स्कैन हो रहा है मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं कि उसका जो भी अपडेट है, केवल वो स्कैन प्रोग्रेस में ही नहीं, आपको यहाँ पे अलर्ट्स नाम का एक आइकन, अलर्ट्स नाम का एक ऑप्शन और विजिबल होगा, थर्ड ऑप्शन, है ना। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें बताएगा कि हमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज मिल चुकी है और किस वल्नरेबिलिटी में क्या हो रहा है। तो हमारे पास लर्नर्स यहाँ पे जो रेड आइकन्स आ रहे हैं, रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, इसका मतलब है हाई लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी। जब भी कोई बड़ी या कोई सीरियस कमी मिलेगी, हाई रिस्क वाली वल्नरेबिलिटी मिलेगी, तो वो रेड फ्लैग में दिखाई जाएगी। उसके जस्ट नीचे आप देखोगे सर ऑरेंज फ्लैग्स भी दिख रहे हैं, जिसका मतलब है मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी, और उसके नीचे में येलो फ्लैग्स दिख रहे हैं, जिसका मतलब है लो लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी। और उसके जस्ट नीचे जो ब्लू कलर के फ्लैग्स हैं वो डिफाइन करते हैं इंफॉर्मेशन लीकेज, यानी या तो कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, या लोअर लेवल की वल्नरेबिलिटी मिली है, या मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी मिली है, या फिर हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी मिली है। हमने कहा परफेक्ट, हाई लेवल में हमें क्या क्या मिला, तो सर आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मिल गई, एसक्यूएल इंजेक्शन मिल गया, पाथ ट्रैवर्सल मिल गया, एक्सटर्नल रिडायरेक्शन मिल गया है। हमें नहीं पता ये क्या करता है, अभी तो हमने वेब पेन टेस्टिंग को बस समझना स्टार्ट करा। अच्छी बात ये लर्नर्स कि अगर आप किसी भी कमी पे क्लिक करते हैं, या आपको बताएगा कि वो किस एड्रेस पे कमी मिली है, कहाँ पे वल्नरेबिलिटी मिली, वल्नरेबिलिटी का लेवल क्या है, हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी है, कितना कॉन्फिडेंस है कि कमी है, तो मीडियम लेवल इसको कॉन्फिडेंस है कि हाँ कमी होगी।
कमी ढूंढने के लिए इसने क्या यूज लिया है, तो सर इसने ये पेलोड यूज लिया था। और स्क्रॉल डाउन करें तो इसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है लर्नर्स। इस डिस्क्रिप्शन में बता रहा है कि इस कमी में होता क्या है, इसके नुकसान क्या क्या है, ये हमें आइडिया दे रहा है। और अगर सर हम इसके बारे में और जानना चाहें तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें इसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे कि इस कमी से सुधारा कैसे जाए, इस कमी को सिक्योर कैसे करा जाए, काउंटर मेजर्स क्या है ना, मिटिगेशंस क्या है, और साथ ही साथ रेफरेंस में हमें इस कमी के बारे में और पढ़ने को मिलेगा। तो ये हमें बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें जो कमी मिली है वो क्या है और हम उसे कैसे यूज ले सकते हैं। फिलहाल के लिए लर्नर्स इतना सारा डेटा हमें मिल चुका है, स्कैन आई थिंक हमारा कंप्लीट हो चुका है या हो रहा है अभी भी। लेकिन अगर स्कैन कंप्लीट हो जाए तो हम क्या करें, हम चाहेंगे कि जितना भी कमी हमें मिली है, जितने भी अलर्ट्स हमें मिले हैं, हम उन सबको स्टोर करें, हम उन सबको सेव कर लें। एंड फॉर दैट लर्नर्स आप लोग जाओगे यहाँ पे रिपोर्ट वाले ऑप्शन में, इस पे क्लिक करोगे, ये कहेगा जनरेट रिपोर्ट, हम जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम अपनी रिपोर्ट का एक नाम दे देंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारी रिपोर्ट है वो हम कभी भी रूट लोकेशन में सेव नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको उसे अपने ब्राउजर में ओपन करने में इश्यूज आएंगे, कॉपी पेस्ट करने में थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। आपके लिए बेस्ट ये है कि आप उसे पहले ही अपने गेस्ट यूजर में रखो। तो हमने कहा ब्राउज ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से गेस्ट यूजर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे आए, स्लैश पे आ गए, होम फोल्डर में जाएंगे क्योंकि सारे गेस्ट यूजर्स का डेटा होम फोल्डर में होता है। होम के अंदर खाली हमारा गेस्ट यूजर है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ मेन डिवाइस में, चाहे डेस्कटॉप में, चाहे डॉक्यूमेंट्स में, कहीं पे भी रिपोर्ट सेव कर लूंगा। हमने कहा ठीक है, सेव कर दो इसे। रिपोर्ट का नाम क्या रखना है, जो आप चाहो नाम यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है, टाइटल नेम सेट कर सकते हो। ये सब करने के बाद हमने बोला कि भाई डिस्प्ले रिपोर्ट ऑप्शन ऑन है, जनरेट रिपोर्ट बटन पे क्लिक कर दो। हमने क्लिक करा, ये हमारी रिपोर्ट जनरेट करेगा और हमें दिखा देगा। ऑल्दो यहाँ भी स्कैन चल रहा है, 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। तो सर जब आपकी रिपोर्ट बन गई तो आप उसे कैसे चेक करोगे, बहुत आसान है। हम जाएंगे हमारे ब्राउजर, बहुत आसान है, हम जाएंगे हमारे फाइल मैनेजर में और वहां से चले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, ओपन फोल्डर करेंगे तो अब हमारे पास एक फाइल आ चुकी है, ये 2606 जिस नाम से भी अपने फाइल बने होगी, HTML फाइल भी आ जाएगी, उसका फोल्डर भी आ जाएगा। इन दोनों को अलग नहीं करना है। ये फाइल इस वेब पेज में, इस HTML फाइल में जितना भी डेटा ओपन हो रहा है वो सारा इस फोल्डर के अंदर से ही हो रहा है, तो दोनों साथ ही रहने चाहिए। हमने कहा ठीक है, ओपन करके देखते हैं क्या रिजल्ट है इसमें, हमें अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली थी इसने उसे कैसे दिखाया। तो यहाँ हम देख सकते हैं सर, इसने ज़ैप प्रॉक्सी की रिपोर्ट बताई, इसने बताया आपने स्कैन कब चालू करा था, ठीक है, फिर इसने इसके अबाउट उस डिटेल में बताया। हमने कहा आप तो हमें सीधा ले जाओ इसके डैशबोर्ड पे, जैसे यहाँ इसने बताया कितने अलर्ट्स मिले, है ना। हमने कहा ग्रेट, और स्क्रॉल डाउन करा तो यहाँ इसने हमें अबाउट दिस रिपोर्ट में कंटेंट्स बताना चालू करा कि इस वेबसाइट पर अपने टेस्टिंग चालू करी थी, है ना, वल्नरेबिलिटीज को कैसे डिफाइन करा गया है और आपका फाइनल चार्ट आपको दिखाया। इसने बोला किस लेवल की कितनी कमियां इसे मिली है। हमने कहा परफेक्ट, और स्क्रॉल डाउन करा तो इसने बताया हर एक कमी के बारे में। अब आप इनमें से जिस भी कमी के बारे में जानना चाहते हो उस पर क्लिक करो, या आपको ले जाएगा उस कमी के ऑप्शन पे, बताएगा कहाँ कमी मिली थी, क्या ऑप्शन है, कैसे टेस्ट करना है, कैसे सिक्योर करना है, नॉट कैसे सिक्योर करना है, वही रेफरेंस यूआरएल जो भी डेटा था वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ देखने को मिलेगी। आई बिलीव लर्नर्स आप लोगों को ज़ैप प्रॉक्सी का एक कंसेप्ट, इसको यूज लेने का तरीका समझ आया होगा। अगर आप इसमें कुछ और एडवांस फंक्शंस परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप खुद को अनोनिमस रख पाएं, तो ऐसे में आपको बस इसकी प्रॉक्सी सेटिंग्स चेंज करनी है। यानी लर्नर्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो लर्नर्स अगर हम अपने ज़ैप प्रॉक्सी को टॉर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है। सबसे पहले हमारे डिवाइस में टॉर इंस्टॉल होना चाहिए, तो हम एक नए टैब में जाएंगे और वहाँ पे जाके एक कमांड लाइन के टॉर को इंस्टॉल कर देंगे, जो वही टॉर प्रॉक्सी, वही टॉर कनेक्शन हमें देगा, यानी वही टॉर सर्किट हमें मिलेगा। हमने यहाँ पे sudo su की मदद से रूट परमिशंस ले ली, इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और अब हमने कमांड लिखा apt install tor। ऑल्दो लर्नर्स मेरे पास टॉर प्री इंस्टॉल्ड होगा, पहले से इंस्टॉल्ड होगा, तो मेरे केस में शायद ये दिखा दे ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, अगर उसका अपडेट है तो अपडेट कर देगा। जैसा आप देख सकते हो फिलहाल उसे अपडेट कर रहा है। आपके केस में टॉर को इंस्टॉल कर देगा और जैसे ही अपडेट या इंस्टॉल कंप्लीट हो जाता है हमें बस इस टॉर को रन करना है। रन करते ही अपना वही 3 IPs वाला प्रॉपर सिक्योर सर्किट क्रिएट करेगा हमारे डिवाइस में ही, और उसके लिए हमें एक एड्रेस दे देगा, एक ऐसा एड्रेस जिससे जितना भी डेटा हम भेजेंगे वो अनोनिमस रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे कमांड लिख दें टॉर और एंटर प्रेस कर दें तो हमारी मशीन में टॉर प्रॉक्सी क्रिएट हो चुकी है। इसने हमें कहा कि सर ये सर्किट बनाना चालू कर चुका है, 30% सर्किट बन चुका है, कुछ ही देर में 100% सर्किट भी बन जाएगा। लेकिन जब आप इसे पहली बार रन करते हो ना तो ये 100% सर्किट बनाने में टाइम लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर भी 54 पे आपको यहाँ पे रुका हुआ दिख रहा होगा। ऐसे सिचुएशन में आप कंट्रोल C करके रुको। मेरे केस में रुक नहीं रहा है, स्मूथली चल रहा है, आपके केस में किसी परसेंटेज पे आके रुक सकता है।
अगर आपको लगे थोड़ी देर रुकने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप कंट्रोल सी की मदद से इस प्रोसेस को रुको और दोबारा स्टार्ट कर दो। ये उसको एक पुश देगा जिसकी मदद से ये जल्दी अपने 100% पे रीच कर जाएगा। 1 से 100% पे रीच कर जाए लर्नर्स, आपके लिए प्रोसेस आसान है। यानी दोबारा आप जब भी टॉस स्टार्ट करोगे तो वो अपने 100% सर्किट पे जल्दी पहुंच जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे 62 से थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। हम फिर भी पेशेंटली वेट करेंगे इसके कंप्लीट होने का। लेकिन जब तक ये कंप्लीट हो रहा है, अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल अप करूं तो क्या आपको यहाँ पे ये एड्रेस दिख रहा है जिसमें टॉर कह रहा है कि मैंने सॉक्स का लिसनर यानी सॉक्स प्रॉक्सी जो है अलाउ कर दी है इस पर्टिकुलर एड्रेस पे 127.0.0.1 की पोर्ट नंबर 9050। जितना भी डेटा इस रास्ते से जाएगा वो कंप्लीट अनोनिमस है। हमने कहा परफेक्ट। अब हम चाहते हैं हमारा जैप प्रॉक्सी कंप्लीट अनोनिमस हो जाए, उसके कंटेंट में हमारा कहीं आईपी कोई डिटेल ना जाए। सर्किट भी 100% बन चुका है। तो अब हम जाएंगे हमारे जैप प्रॉक्सी टूल में एंड मेक श्योर कि आप इस टैब को क्लोज मत होने देना। जब तक ये टैब चालू है तब तक आप अनोनिमस हो, ठीक है। हम जाएंगे हमारे जैप प्रॉक्सी में और वहां पे हमें ये टूल्स नाम का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। इस टूल्स नाम के ऑप्शन में हमें जो लास्ट ऑप्शन मिल रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद लर्नर्स हमारे पास कई सारी सेटिंग्स आएगी जिसमें हमें जाना है नेटवर्क नाम की सेटिंग में। नेटवर्क के अंदर हमें कनेक्शन नाम की सेटिंग दिखेगी और वहां जब हम जाएंगे तो हमारे पास जनरल HTTP या सॉक्स प्रॉक्सी का ऑप्शन दिख जाएगा। हमें क्या करना है, इसे इनेबल करना है। होस्ट नेम में लोकल होस्ट की जगह 127 लिख देते हैं ताकि किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। 127.0.0.1 और लर्नर्स के नीचे बस एक पोर्ट मेंशन करना जरूरी है विच इज 9050। हमने आईपी पोर्ट दोनों सेटअप कर दिए, वर्जन 5 को सिलेक्ट रखा, डीएनएस के लिए से टिक कर दिया, यूजर नेम पासवर्ड भी हमारे पास है नहीं और ना ही जरूरत है, तो हमने सारी सेटिंग्स करके ओके कर दिया। अब हम हमारे जैप प्रॉक्सी से जितना भी काम करेंगे वो स्लो जरूर होगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा क्योंकि वो 3 आईपी से होते हुए रिजल्ट जा रहा और आ रहा है, बट ओवरऑल हमारी डिटेल्स लर्नर्स यानी हमारी अनोनिमिटी जो है वो बढ़ जाएगी। हम काफी अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाएंगे, आईपी अब किसी को हमारा नहीं दिखने वाला। उम्मीद करता हूं लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।